सवाल प्रोग्राम में खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड हमीद गुल, साबिक सरबराह ISI। जनरल साहब, आप ये बताएं कि ये जो कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म ने, इसमें मेजर जनरल सजाद गनी साहब भी हैं, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। ये कमेटी किस हद तक अपने मकासद में कामयाब होगी और ये मालूम कर पाएगी कि वाकई मेजर जनरल नदीम एजाज ने जाए वक़ूअत होने का हुक्म दिया था या नहीं? नहीं, बिल्कुल कामयाब होगी, डेफिनेटली। एंड आई थिंक जनरल कियानी हैज डन ए वेरी गुड थिंग कि उन्होंने फौरी इस कमेटी को इंस्टीट्यूट करवाने के लिए हुकूमत को कहा और हुकूमत ने इस बात को मान लिया, क्योंकि ये एक बड़ा की नुक्ता है कि किसने ऑर्डर किया उनकी जो सीन ऑफ क्राइम था उसको वॉश करने का। विद इन आवर एंड 40 मिनट्स इट वाज वॉश्ड अप। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है। और उसमें असल इशू ये है कि जनरल कियानी साहब भी खुद उनके ऊपर आते थे, हरफ उठता था, क्योंकि नदीम एजाज साहब उस वक्त जनरल कियानी के जेरे कमांड कर रहे थे अपनी नौकरी, यानी DGMI इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज बॉस हु वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी कियानी साहब। तो इसलिए और तो वो रीजन कि आप इसको क्लियर करें इस मसले को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जनरल नदीम एजाज पे कोई बात आती है तो अल्टीमेटली ये बात जनरल कियानी पे भी आ सकती है? जी नहीं, जनरल कियानी पे तो नहीं आएगी, मैं आपको बता सकता हूँ पहले, क्योंकि जनरल साहब के खुद ही इनिशिएटिव लिया उन्होंने। वो वजह उसकी ये है कि जनरल कियानी ने नदीम एजाज को तो वहां से फारिग किया DGMI के से, और उसको प्रमोशन भी नहीं दिया, ही वाज सुपरसीडेड, और उनको खुडे लाइन लगा के एक बहुत ही लोली जॉब में उनको फिट कर दिया। ऐसा क्यों किया जनरल साहब उन्होंने? वो मतलब है कि नदीम एजाज का यही रेपुटेशन थी कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ओवर एक्टिव इन परवेज मुशर्रफ पॉलिटिक्स। तो गालिबन ये रीजन था। लेकिन अब तो ऑल द मोर रीजन के इसका नदीम एजाज साहब ने अगर कियानी साहब की बजाय परवेज मुशर्रफ से बराह रास्त ऑर्डर लिए थे, हु वाज नॉट हिज बॉस, हु वाज देन सिविलियन प्रेसिडेंट, तो फिर ये बहुत गलत हुआ। जनरल साहब, हम ये सुनते रहे हैं कि जब पुलिस में कोई मिसकंडक्ट करता है, SHO ये बंदा भी मार देते हैं, तो उसको ज्यादा मुअत्तल किया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि वो डायरेक्ट ऑर्डर मुशर्रफ से लेते रहे, बहुत सीरियस इल्जाम है फौज के कानून के मुताबिक, तो उनको सिर्फ खुडे लाइन लगाया गया और कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके खिलाफ। मतीउल्लाह जान, यू आर नॉट गेटिंग द पर्सपेक्टिव राइट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये रिपोर्ट तो अब आई है, आप वही बात कर रहे हैं कि जी उसको खुडे लाइन लगा दिया गया, ये नहीं किया गया। ये तो आपने कहा ना। नहीं, मैंने ये कहा कि क्राइम तो एक डिफरेंट मैटर, उसकी जो ओवर इन्वॉल्वमेंट थी विद परवेज मुशर्रफ, उसके लिए उसको सुपरसीड किया गया, यानी ही वाज इनकॉम्पिटेंट टू बिकम ए लेफ्टिनेंट जनरल। तो उसका रीजन कोई होगा ना, रीजन इज बेस्ट नोन टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको पता होगा इसके लिए। अच्छा जनरल साहब, आप ये समझते हैं कि इस कमेटी का रिजल्ट यही होगा कि जनरल नदीम एजाज ने ये हुक्म नहीं दिया था जाए वकूअत होने का? जी, इसका बुनियादी मकसद ये है कि क्या उसने हुक्म दिया था, और अगर हुक्म दिया था तो वो किसके ऑर्डर पे दिया था। तो यकीनन जो बाई इन्फ्रेंस से पता चलता है कि अगर उसने वाकई हुक्म दिया था तो परवेज मुशर्रफ के कहने के ऊपर दिया था, और अगर उसने नहीं कहा था तो सऊद अजीज साहब के दाल में काला है। फिर वो तलाश करें कि उनको किसने हुक्म दिया था और ये कौन किस तरफ इंक्वायरी का रुख जाएगा। आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि उनको ऑर्डर नहीं किया सऊद अजीज, तो कर नहीं सकता। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है कि वो जनरल कियानी के पुश्त पे ये इस किस्म की हरकत की हो उसने। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसने ऑर्डर दिया है, ये कहीं और ही कोई बात निकलेगी। जी साहब, ये बताएं कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जो कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उसको नजरअंदाज करके ये एक खसूसी टीम क्यों बनाई गई एक फौज के हज़रत सर्वर जनरल को शामिल तफ्तीश करने के लिए? इसलिए कि जनाब वो जितना पैरा है उसके ऊपर आप पढ़े रिपोर्ट में 2-3 पैरे बल्कि उसके ऊपर दिए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और उसको इस्टेब्लिशमेंट को काफी लिताड़ने की कोशिश की गई है। उसकी लैंग्वेज वही है जो कैरी लूगर बिल की लैंग्वेज है। तो जाहिर है फौज को अपनी साख को बरकरार रखना है, तो फौज ने फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया, क्योंकि ये एक बुनियादी कलीदी नुक्ता है। इसके ऊपर इससे फैसला हो जाना चाहिए कि क्या DGMI ने ये ऑर्डर दिया था या नहीं दिया था। तो आपके ख्याल में इस इंक्वायरी के नतीजे में ये दाग धुल जाएगा? बिल्कुल धुल जाएगा, क्योंकि अगर नदीम एजाज ने ऑर्डर दिया था और कियानी साहब के पीठ पीछे दिया था, परवेज मुशर्रफ से लेके दिया था, तो then he violated the discipline apart from everything else, and then why did he do what was his motive, ये भी वाज़ेह हो जाएगा। और अगर उसने ये ऑर्डर दिया ही नहीं था
तो फिर तो मामला ही और है। जनरल साहब, ब्रिगेडियर इम्तियाज अहमद साहब हमारे साथ बैठे हैं और ये बात कर रहे थे सीनियरिटी जूनियरिटी की। थैंक यू, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। नहीं बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई, मैं सिर्फ ये एक सवाल कर रहा था कि ये जो कमेटी बनी है, आई एम सॉरी, आई विल नॉट से एनीथिंग मोर। अच्छा, मेजर जनरल सजाद गनी साहब जो है इस कमेटी के जो रुकन हैं, ये तो जूनियर है ना मेजर जनरल नदीम एजाज के, तो आप समझते हैं ये फर्क पड़ेगा इससे कोई इंक्वायरी में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नदीम एजाज इक्वल रैंक का है और कोई मसला नहीं होता। जूनियर से क्या मुराद है? नदीम एजाज को उसका बॉस है? बिल्कुल नहीं। प्लीज डू नॉट कास्ट एस्पर्शन ऑन द आर्मी। ये बिल्कुल ठीक हुआ है, ये क्यानी साहब के कहने के ऊपर हुआ है और मेरा ख्याल है कि दिस इज द राइट एक्शन टू टेक। जनरल साहब, एस्पर्शन तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कास्ट की गई है और हमें उम्मीद है कि इन एस्पर्शन का कुछ हल निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम सवाल में रहने का। ब्रिगेडियर साहब, आपने सुना हमीद गुल साहब की बातें। हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मालूम करेंगे कि ये सीनियरिटी और जूनियरिटी किस हद तक जो है अफेक्ट करती है सारे तहकीकात के अमल को। एक छोटे से वक्फे के बाद।